जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। आप फिर आज मुझे देख रहे हैं गाड़ी में ग्लासेस लगाई हुई हैं। वो होता ही है कि कभी कभी एक तो कभी ट्रैवलिंग में, कभी घूमते फिरते, कभी टाइम नहीं मिलता। अभी भी अंदर ऑफिस में बैठा था तो ऑफिस में थोड़ी सी रोशनी की कमी थी तो बाहर आ गया। तो मुझे लगा कि यहाँ पे ज़रा रोशनी ज़्यादा हो गई थी, यहाँ पे जल्दी से बात कर लें। अच्छा जी, बात यूं है कि मैं अक्सर औक़ात मोबाइल फ़ोन पे जब हम स्क्रॉल करते हैं चीज़ों को देखने के लिए, या ख़ास तौर पे मैं बड़ा इंटरेस्टिंगली इन चीज़ों को देखता होता हूँ। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल ये जी, आखिरकार बिलावल को मौलाना पर लॉन्च कर दिया गया, रात के होने वाली मुलाकातों की अंदरूनी कहानी, अ, बड़ी खबर। ये थंबनेल्स होते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। हनीफ अब्बासी की नून को ही गालियाँ, ये गिल साहब का थंबनेल है। तो इस तरह के थंबनेल हफ्ता के साथ क्या काम कर रहा था, वो गुस्से की तेजी में दरवाजे। अच्छा, इस किस्म के जो ना ये थंबनेल्स होते हैं, बड़े बड़े अजीबोगरीब होते हैं। फौज के पास इतनी ताकत कैसे आई, अपने जिस्म में चुस्ती पैदा करें, अड्याला से हटाए गए रिपोर्टर की तहलका खेज इंकशाफात, 8 जजों ने काजी को ठोक दी। इस किस्म के दुनिया में मार्शल आर्ट्स, ये अजीब किस्म के यहाँ पे थंबनेल्स आते हैं। तो मैं स्क्रॉल कर रहा था कल, तो एक थंबनेल ने मेरी तवज्जो खींच ली। वो थंबनेल या पार्लियामेंट या हीरा मंडी, आईनी तरमीम या दहशत गर्दों का मुजरा। अच्छा, इसने मेरी तवज्जो इसलिए खींची कि ये थंबनेल है मोईद पीरज़ादा के वीलॉग का, ये थंबनेल है। अब इसमें पार्लियामेंट या हीरा मंडी, आईनी तरमीम या दहशत गर्दों का मुजरा। आप अगर मोहित पीरज़ादा को जानते हैं तो उनके वो एक तहम्मुल मिजाज आदमी है, और ही इज़ वेरी डिसेंट पर्सन। कभी कभी मुझे उनसे कभी किसी बात पे इख्तलाफ भी हो जाता है, लेकिन 99.99% ही इज़ ब्रिलियंट मेरे ख्याल में। हो सकता है मैं गलत हूँ, वो 100% ही ब्रिलियंट हो, लेकिन वो मुझे कभी कभी लगता है कि मैं ज़्यादा सियाना। तो बर पॉइंट ऑफ व्यू का इख्तलाफ। अच्छा जी, ये जो इनका थंबनेल था, मुझे इसलिए अट्रैक्ट किया कि ये मोहित पिज़्ज़ा की वीलॉग का था। ये किसी और के वीलॉग का होता तो मैं शायद इसको गुजर जाता यहाँ से। अब आप देखेंगे पाकिस्तान को इन्होंने किस मुकाम पे पहुंचा दिया कि मोहित पिज़्ज़ा शख्स जो जैसा शख्स भी, अब मुझे लगता है कि नेक्स्ट इस थंबनेल के बाद उनके मुंह से वो एक चूतिया का लफ्ज़ निकलता होता है, तो वो उन्होंने इस वीलॉग में भी जिक्र किया कि बहुत छोटा है। यानी पाकिस्तान को उस मुकाम पे पहुंचा दिया आपने कि जहां पे तहम्मुल मिजाज तरीन शख्स, डिसेंट तरीन शख्स, जो कि चीज़ों को समझने बूझने वाला शख्स भी अब इस लेवल पे उबल पड़ा है। उसके अंदर गुबार इतना ज़्यादा बढ़ गया, उसकी नफरत, उसका गुस्सा, उसकी चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि वो अब गालियों की तरफ भी जा सकता है। और ये हम कहते हैं कि आप क्रिएट कर रहे हैं ऐसी चीज़ें। ये इस चीज़ को इंडिकेट करती है, ये थंबनेल इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि हम पाकिस्तान को कहाँ पे लाके खड़ा कर दिए। जब आप किसी को दीवार के साथ लगा देंगे, वो बात करने के काबिल नहीं रहेगा। इस्तेहकाक, आप हर चीज़ का इस्तेहकाक जो है वो आप मजरू करते जा रहे हैं, सहाफ़ियों का इस्तेहकाक। और बहरहाल जो आप करते जा रहे हैं, चीज़ें आप कर रहे हैं, वो किस तरफ जा रही हैं? वो नहायती खराबी की तरफ जा रही हैं। अब इस वीलॉग का मेन मोहित पिज़्ज़ा के वीलॉग का मेन टारगेट, आज जो हॉट न्यूज़, आजकल हर तरफ जो न्यूज़ है वो ये है, सुप्रीम कोर्ट में कि लॉ मिनिस्ट्री ने कुछ सजेशंस अप्रूव की हैं। वो किस लिए की हैं? उन्होंने इसलिए की हैं कि वो इस पार्लियामेंट से एक आईनी तरमीम करवाना चाह रहे हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट के हाथ बांध दिए जाएं। देखें, इस गवर्नमेंट ने आते ही सबसे पहला जर्नैलों ने जो काम करवाया है, वो उन्होंने कहा है कि जी आपकी जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है उनकी रिपोर्ट ISI बनाएगी। ये पहली ग्रिप थी उनकी आते सारी। दूसरी ग्रेप अब ये है कि ये वो अब इस वक्त जो वो करना चाह रहे हैं, अदालतें खड़ी हो गई हैं। अदालतों ने एतराज़ात करने शुरू कर दिए। अदालतों ने कहा हमारे कैमरों में, जजों ने कहा हमारे कमरों में कैमरे क्यों लगे हुए हैं। जजेस ये बात कर रहे हैं कि हमें ब्लैकमेल किया जाता है। जब ये सारी चीज़ें हुई तो उन्होंने सोचा कि यार ये तो काम बड़ा गड़बड़ा है, इसको भी अब कंट्रोल किया जाए। तो उन्होंने इनको कंट्रोल करने के लिए ये एक नई चीज़ लाई जा रही है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा, जो मुझे ये तमाम चीज़ें जो हैं ही हैं, सबसे ज़्यादा जो खतरनाक लग रही है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो लॉ है, उसको भी अबॉलिश करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये करा कहाँ से रहे हैं? ये एक ऐसी पार्लियामेंट से करने की कोशिश कर रहे हैं, इस चीज़ को करवाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि इलिजिटिमेट है, जो कि फॉर्म 47 की बनाई हुई पार्लियामेंट है, जिस पार्लियामेंट के पास अवाम का मैंडेट नहीं है। ये वो पार्लियामेंट है जिसको पाकिस्तान के
पार्लियामेंट में पहुंचने का हक ही नहीं है इसके तमाम मेंबरान को, ख्वाजा आसफ से लेके प्राइम मिनिस्टर तक तमाम के तमाम जो लोग हैं वो धांधली का, और बहुत बड़ी धांधली का, छोटी मोटी धांधली नहीं, एक डकैती के सूरत में ये मार्द वजूद में आने वाली असेंबली है, नंबर एक। नंबर दो, इस असेंबली के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी ये है कि इस असेंबली की अगर ये गलत भी आई है तो इसकी सीटें पूरी नहीं हैं। अभी ख़वातीन की जो सीटों का, नशिस्तों का फैसला होना बाकी है, जो इलेक्शन कमिश्नर रोके बैठा हुआ है। ऐसी सूरत में इस किस्म की लेजिस्लेशन करना विदाउट किसी बहस और मुबाहसे के, लोगों को पता भी नहीं है कि अभी के इसमें अमेंडमेंट क्या आ रही है। अभी तो सिर्फ यही गुफ्तगू चल रही है कि कितने बंदे किसके पास हैं, अभी तो सिर्फ ये बातें चल रही हैं कि कितने बंदे किस आदमी के पास हैं, किस पार्टी के पास है, किसने क्या करना, और कर रहा है। बातें ये हो रही हैं जी कि ये गवर्नमेंट बेसिकली ये ISI पीछे बैठ के करवा रही है। ये पाकिस्तान की जो सुप्रीम एजेंसी है ISI, नदीम अंजुम टोला, ये वो सारा कुछ करा रहा है, लेजिस्लेशन वो करा रहा है, लोगों को उठवा। अच्छा, फिर वोट कैसे दिलवाया जा रहा है? वोट इस तरह दिलवाया जा रहा है कि जी हम अपने बच्चों को उठा लो, जब बहन छुड़वा लो तो हमें वोट दो, या भाई छुड़वा लो तो हमें वोट दो, घर की खवातीन छुड़वा लो तो हमें वोट दो। इस तरीके से आप ये करा रहे हैं, और कर बड़े खुला रहे हैं। ये नहीं कि छुप छुपा के कर रहे हैं, ये बिल्कुल सरेआम हो रहा है। और इनको सपोर्ट कौन कर रहे हैं? इस तमाम गंदे प्रोसेस को, गलीज प्रोसेस को सपोर्ट कौन कर रहे हैं? मुस्लिम लीग नून वाले सपोर्ट कर रहे हैं, इसको पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर रही है। पीपल्स पार्टी ने इतना गंदा किरदार अदा किया है। मैंने अभी कल परसों उसका स्पीच सुनी बिलावल की। अब यकीन करें, इतनी सतही किस्म की स्पीच, इतनी सतही किस्म की वो मेंटल कैलिबर का बंदा है, जिसका ना कोई सारा ना कोई पैरा, वो कहाँ कहाँ छुपता फिरता है, कहाँ कहाँ उसकी रिहाइश होती है, अपनी प्राइवेट लाइफ में वो क्या करता है, वो उसमें जाए बगैर ही, क्योंकि सारा क्वेश्चन मार्क है उसके ऊपर, उस बंदे के ऊपर, और वो बनना चाहता है हमारा लीडर। एनीवे, तो पीपल्स पार्टी ने भी इसमें बड़ा गंदा रोल अदा किया, नहायत गलीज रोल अदा किया। जमहूरियत के नाम पे एक धब्बा किस्म का आसिफ अली जरदारी ने रोल अदा किया। और ये जो अब आ रहे हैं, ये जो चीज़ है वो बड़ी खतरनाक है। अच्छा, मुझे ज़्यादा खतरनाक क्यों लग रही है? मुझे ज़्यादा खतरनाक इसलिए भी लग रही है, देखें, दो चीज़ों का मुरक्कब इंसान, एक है जिस्म और एक है रूह। जो जिस्म है इंसान का, उसका मंबा है आपका ब्रेन, और दिल जो है वो रूह को रिप्रेजेंट करता है। तो आप ये देखें कि इससे हो गया क्या, ये लेजिस्लेशन से हो गया कि आप इंसानों की रूह मार रहे हैं। आप अगर जिस्म काट दें, एक का हिस्सा काट दें, दूसरा हिस्सा, इसलिए तो मिट्टी में जाना ही जाना है, इसलिए तो ख़त्म होना ही होना है। ये तो जिस्म तो मिट्टी की बनी चीज़ है, इट विल बी रिजॉल्व। रूह जो है उसने रहना है, उसने आगे जाना है, ये हमारा ईमान है एज ए मुस्लिम। उसने क़यामत तक रहना है, उसने आगे उसका आगे इर्तिका, उसकी मंजिल आगे है, उसने आगे तक जाना। अब आप रूह का कत्ल कर रहे हैं, आप इंसानों की रूह मार रहे हैं। आपको PTI के उन तमाम लोगों को सलाम है, PTI के उन तमाम बंदों को सलाम है जो डट के खड़े हैं इमरान खान के साथ 20-20, 25-25 करोड़ की ऑफरों के बावजूद। खैर, एनीवे, अब ये जो कर क्या रहे हैं आप ये रहे हैं कि आप ये तमाम तर एक गंदी गलीज इलिजिटिमेट असेंबली के थ्रू आप एक ऐसा बिल पास कर रहे हैं जिसमें इंसाफ का कत्ल होगा। और इंसाफ के कत्ल करने के लिए पहले आप रूह का कत्ल कर रहे हैं। आप जो मुसलमानों की, पाकिस्तान की जो असास थी, पाकिस्तानों के मुसलमान होने की जो प्राइड थी, जो वो ख़त्म कर रहे हैं। आप मुसलमान होने का जो एक इंसान के अंदर, और कर कौन रहा है? कर वो शख्स रहा है जिसका नाम हाफिज है, जो कुरान का हाफिज समझा जा रहा है, जो ओन करता है, जो ये कहता है, जो ये क्लेम करता है कि मैं हाफिज हूँ, मैं सैयद हूँ। सदात की जो पाकिस्तान में इज्जत, जो रिस्पेक्ट दी जाती है सदात को, आपको पता ही है। उसके सैयद होते हुए वो शख्स, सादात में से होते हुए एक ऐसा शख्स जो कुरान का हाफिज भी है, वो इंसानों की, मुसलमानों की, पाकिस्तान की रूह का कत्ल कर रहा है। और कत्ल उस असेंबली से करवा रहा है जो लेजिटिमाइज ही नहीं है, जिसका कुछ सर पैर ही नहीं है, जो 25-26 वोट लेके आई है। ऐसी सूरत में आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान कहां पे खड़ा है? पाकिस्तान बर्बादी के धाने पे खड़ा है, पाकिस्तान खत्म होने के ऊपर खड़ा है। ऐसी ही कौमों का, ऐसे ही लोगों का के बारे में कहा गया कि हमने उनको बदल दिया, कुरान पाक में उनको रिप्लेस कर दिया गया।
देखें ये जो सूरत हाल बनी है, इसमें तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान के अवाम की आती है। आप अपनी लीडरशिप की तरफ मत देखें, आप देखेंगे वो लोग डट के खड़े हैं, वो टूटे नहीं हैं, वो अपनी जगह पे हैं। कोई बंदा रिस्क लेने को तैयार नहीं, इमरान खान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, लेकिन किसी के बच्चे उठा लेते हैं, किसी के बहन भाई उठा लेते हैं, किसी के माँ बाप उठा लेते हैं, किसी को लालच देते हैं, कोई अपने भाई का खून बेच के चला जाता है कि जी मैंने तो उसको उसकी तरफ जाना है, कोई अपनी डिमांड रखना शुरू हो जाता है, ब्लैकमेलिंग करना शुरू हो जाता है। ऐसा माहौल पैदा कर दिया किसने? हाफिज आसम मुनीर साहब ने, सैयद हाफिज आसम मुनीर साहब ने। किसने कर दिया? नदीम अंजम साहब ने। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी के नदीम अंजम साहब हैं, और आने की नहीं रहने दिया आपने हर एक चीज। आप इस तमाम सिनारियों को देखें, अपने घरों में बैठ के सोचें। एक इलेजिटिमाइज, एक ऐसी गवर्नमेंट, कोई डकैती के बाद बनी हुई गवर्नमेंट, उसकी भी सीटें पूरी नहीं है, वहां से कानून पास करवाया जा रहा है कि हमने जो अदालतें हैं, एक आखिरी ऐसा अदारा खड़ा हो गया, उसको हमने खत्म करना है, उसके सांसें बंद करनी है, उसका गला दबा देना है। वो काम कौन करवा रहा है? आसम मुनीर। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान की अवाम मुझे बताए, कौम मुझे बताए, आप घरों में क्यों बैठे हैं? किस मकसद से आप घरों में बैठे हैं? क्या कर रहे हैं आप घरों में बैठे? महंगाई आपके घर में, रोटी आपके पास नहीं है, खाना आपके पास नहीं, पीना आपके पास नहीं, रही सही आपकी अदालतें थी वो भी खत्म की जा रही है, और आप घर में बैठे हैं। एंजॉय योरसेल्फ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।